की शुरुआत के बाद पहली बार वापस आया गोल्ड। इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत के भंडार में वापस आया है। रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं, तो जितना भारत के पास सोना उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं है। According to the latest estimates released by the World Gold Council, India is now the country with the 9th largest gold reserves in the world. You can catch the full report on Vyon's X handle. कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलो, और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए। ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप तो अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस, तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं। आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। इससे एक और बात यह है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी। फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें, फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल है मिल गए उनको। या तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो वो उसके वो गोल्ड, वो सोना, वो हीरे जवाहरात या रिजर्व जो भी हैं, अगर उनके पास हैं तो वो उसके ऊपर डक्का लगा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, वापस नहीं मिलना होता। आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी, आपने जो एक्शन किया है, आपका एक्शन ये दुरुस्त नहीं है जो कि आपने जियो पॉलिटिक्स में ये कर डाला है, तो हम आपका ये चीज वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रीज है वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जरूरत ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स होने जा रही है। भारत तो उसकी बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है ना, तो वो कह रहा है कि भाई हम अपना गोल्ड जो है हम अपने पास रखेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह इसके अंदर हो सकती है।
और अब ये नहीं पता मुझे कि भारत कौन सा ऐसा स्टेप आगे लेने जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से वो ये सोचा जाए कि भाई उसकी वजह से जो है कि कहीं ऐसा ना कुछ कोई कंट्री कह दे कि ये आपने क्या कर डाला है, तो हम तो आपका गोल्ड जो है वो वापस नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी जो है वो होगा। आपको अगर आपने करेंसी ग्लोबल बनानी है, आपको सुपर पावर बनना, आपको 4 चीजें चाहिए। पहली पास आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वो है। दूसरी बात आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो है। आपका तीसरी चीज आपको चाहिए